रिस्क ना ले। और तू भूल गया, लोग नहीं भूले कि हम तेरे बाप हैं। पोज क्या मार रही थी फिर? सस्ती मलिका शरावत। क्लीशे। तुझे पता है क्लीशे क्या है साले? तेरा ये 80s की हॉरर फिल्मों वाला कॉरिडोर। बहन चोद, जैसे कोई भूत या कोई राक्षस चल के गया हो यहाँ से। एक तो लंबा इतना, ऊपर से अंधेरा इतना, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो बस। क्या देख रहा था? लक्की। हैं? ओए लक्की लक्की। बस बस, काउंट करता है कभी? एक ही फिल्म कितनी बार देखता है तू? भूल मत ब्रूस ली जी की फिलॉसफी। 100 पंच को एक एक बार करने से कहीं अच्छा है एक पंच की 100 बार प्रैक्टिस करना। अरे शाबाश जी। क्या रात है ये? राम से ब्रदर्स डायरेक्ट कर रहे हैं क्या हमें? नहीं, डेविड लिंच कर रहा है। तू आई क्यों है? आई तो मैं माल लेने थी, पर अब जब तक ये बारिश नहीं रुक जाती तब तक तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। परेश रावल जी। छुपा है। चुप। यार, आई हेट विंटर्स एंड आई हेट रेन्स। और जब दोनों मिल जाती है ना भाई, इट्स ऑलवेज एन अपशगुन फॉर मी। अपशगुन? हिंदी सुधर रही है तेरी। एक्टिंग के स्ट्रगल ने सुधार दी। अब हिंदी फिल्में करनी है तो यू नो, knowing the language is the least you can do. And what's the best you can do? I actually don't know, but मैं ट्राई कर ही रही हूँ। You know, losing weight, working on my postures and costumes. ये देख तेरे रूम से कैसे मैच कर रही है मेरी कॉस्ट्यूम। Unlike you, पता नहीं सड़क के कुत्ते ऐसी शक्ल के साथ कैसे एक्टर बनेगा तू? You know, आज एक स्क्रिप्ट आई थी मेरे पास। एक हॉरर स्टोरी थी। वही सब रूटीन हॉरर, जंप स्केयर, भटकती आत्मा, लोड़ा लसन स्टफ। और मैं ये सोच रहा था, एज एक्टर क्या ये ज़रूरी है कि हम कैरेक्टर में बिलीव करें उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए? मैं इतना नहीं सोचती। You know, जैसा रोल मिल जाए, जैसा डायरेक्टर बोल दे, कर लो। हाँ, वो सब तो ठीक है। अगर लेट्स से तुझे एक रोल मिले एक ऑटिस्टिक लड़की का, बिना ये जाने कि एक ऑटिस्टिक कैरेक्टर फील कैसे करता है, तू कैरेक्टर में आ ही नहीं पाएगी, राइट? I guess, but that's different. मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क है। क्या सुपर नेचुरल में बिलीव करना अपने आप में एक मेंटल इलनेस नहीं है? या ऑटिज़म में, या भगवान में बिलीव करना? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ?
हाँ मतलब आई एग्री टू सम पॉइंट कि टू परफॉर्म विद ऑथेंटिसिटी यू नीड टू बिलीव इन योर करेक्टर एंड इन ऑर्डर टू बिलीव इन योर करेक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड टू अंडरस्टैंड योर करेक्टर यू नीड टू लिव इट. एग्जैक्टली. सो बात असल में ये है कि कोई भी कैरेक्टर करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो तुमसे कितना रिलेट करता है, क्या गैप्स हैं जो तुमको फिल करने हैं. यू नो इस बात से मुझे एक बात याद आई. तो मैं अभी एक ऑडिशन से आ रही हूँ ना, तो द ऑडिशन वॉज फॉर द रोल ऑफ ए सीरियल किलर. और लास्ट वीक मैंने एक सिंपल माइंडेड हाउसमेट का ऑडिशन दिया था. तो अभी जब मैं तेरे इस कॉरिडोर से वॉक करते इस फ्लैट में आ रही थी तो एक थॉट आया मुझे कि वाई डू आई इवन वॉन्ट टू बी एन एक्टर. मतलब टुडे आई एम एन एस्ट्रोनॉट, कल मुझे एक हाउसवाइफ बनना पड़ेगा या कोई कॉर्पोरेट हॉटशॉट बनना पड़ेगा. तो यार लाइफ का जो वो पर्पस है ना, मतलब एक वो यूनिफाइंग सा पॉइंट मिसिंग है लाइफ से एंड दैट मेक्स यू वांट टू डू समथिंग. बट देन आई रियलाइज्ड वन थिंग कि मेरा पर्पस नॉट एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग इन जनरल ये है कि मेरा कोई पर्पस ही नहीं है. मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेल ऑयल्ड मशीनरी. जैसे सांप का क्या रोल है इस दुनिया में. मतलब सांप क्या करता है, क्यों है वो, एक फूड चेन मेंटेन रखने के लिए. वो तो कोई और रेप्टाइल भी बड़े आराम से कर लेगा ना. चूत. तो पॉइंट ये है कि सांप क्यों है इस दुनिया में. वो भी बस एग्जिस्ट कर रहा है ना, कोई मीनिंगलेस सा बैलेंस मेंटेन रखने के लिए. किसका बैलेंस मेंटेन रखने के लिए? यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन रखने के लिए. बट मुझे लगता है चाहे हम सब पुर्जे हैं इस इन्फिनाइटली बड़ी मशीनरी के, अच्छा मगर हर पुर्जा यूनिक है. सबका अपना अपना एक रोल है. तेरा, मेरा, एक सांप का. एक तलवार कभी वो काम नहीं कर सकती जो एक सुई कर सकती है. और हमारे मरने के बाद अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग इस मशीन में ऐड हो गए होंगे. ये तेरे दादाजी है ना. चोद क्या शक्ल है इनकी, जिंदा लाश लग रहे हैं एकदम. हमेशा से ही ऐसे थे, बुढ़ापा सूट नहीं करा इनको. रोज लाखों करोड़ों पुर्जे इस मशीनरी में ऐड हो रहे हैं और पता नहीं कितने ही रिप्लेस हो रहे हैं. मशीन बड़ी होती जा रही है. बकचोदी है सब, यू नो. जॉइंट पे ला चल. और सुन, ज्यादा सोचा मत कर. अकेला वैसे रहता है, वो भी 5वीं मंजिल पे. ओवर थिंकिंग किल्स. और वैसे भी रात को मेरे को ये सब बातें ना अच्छी नहीं लगती यार. रोल करना चूतिए. क्या है, क्या है भाई? मेरे गांव से है, किशनगढ़. कमाल का स्टफ है. नाइस.
तो जब मैं वो हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था ना, तब मेरे माइंड में ना एक थॉट आया। देख, मैं आत्मा की एग्जिस्टेंस में बिलीव करता हूँ, पर मेरा सवाल ये है कि अर्थ की पॉपुलेशन पिछले 1000 सालों में कई गुना बढ़ गई है। तो ये नई आत्माएं बन कहाँ रही हैं? आई मीन कहीं फैक्ट्री लगी है क्या? और जो लोग मर रहे हैं अर्थ पर, उनकी सोल्स का क्या? तो ये सब थॉट्स हैं जो मेरे परसेप्शन को क्वेश्चन करते हैं। Too many perceptions, too many questions. Ask one by one. तू आत्मा की एग्जिस्टेंस में बिलीव करती है? No, क्यों? because it's stupid. स्टूपिड? Yes, stupid. हाउ स्टूपिड? Just like that. मेरे गांव में कहते हैं कि जब कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता है ना, तो उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उनके परिवार का हर मेंबर उसकी अंतिम क्रिया में शामिल ना हो जाए। 13 दिन का समय होता है, और वो भटकती आत्मा उस परिवार को जब तक नहीं छोड़ती, कब तक? until they do a puja in their house. So, you wanna do puja? My friend. तो जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी ना, तब मैं वहाँ नहीं था, मैं यहाँ था। एंड ट्रस्ट मी, कभी कभी मुझे फील होता है जैसे जैसे मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ। एंड क्या गारंटी है कि कोई एंटिटी इस वक्त हमें यहाँ ऑब्जर्व नहीं कर रहा? आर वी एवर अलोन? या फिर हमेशा सोते उठते बैठते बेडरूम में, बाथरूम में कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है? कोई नज़र जो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती। एक और पुर्जा इस मशीनरी का, जिसकी लाइफ का सिर्फ एक पर्पस है, मशीन का बैलेंस बनाए रखना। और कुछ साल बाद रिप्लेस हो जाना। वो जिसे लगता है कि वो किसी बड़े पर्पस के लिए आया इस दुनिया में, उसकी लाइफ का कुछ मीनिंग है। कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी एग्जिस्टेंस उतनी है जितना कि उसके थॉट्स, उसकी पर्सनैलिटी वहीं तक है जहाँ तक उसके जेनेटिक्स डिसाइड कर पाते हैं। बेचारा सोच रहा होगा किसी बड़े पर्पस के लिए आया इस दुनिया में। पर एक दिन इस धुएं की तरह। चल भोसड़ी के, जहां मौका मिले मोनोलॉग पेलना चालू। मुझे पता है तू कोई चीप हॉरर फिल्म कर रहा है, मगर चुप कर चूतिया। एनीवे बता ना, वाना डू माय फ्रेंड पूजा? देख, तू बिलीव कर मत कर, पर कल रात ही मुझे बालकनी से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी जाके देख पाऊँ। किसी बूढ़े आदमी की रोने की आवाज़ थी। और जब मैं सोने गया ना, तो मैंने एक अजीबोगरीब सपना देखा। मैंने देखा मैं इधर ही बैठा हूँ और तू उधर खड़ी है। फिर पता नहीं तुझे एकदम क्या हुआ, तूने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। तू इतना जोर के चिल्लाई, लिटरली यार
मेरी तो कहानी फट गई थी। जॉइंट ज्यादा फूक लिया होगा चूतिए ने। देख, पैनिक अटैक्स मुझे भी होते हैं कभी कभी, लेकिन रियलिटी और हेलुसिनेशन में फर्क मेरा क्लियर रहता है। थोड़ी तो फटी ना तेरी, थोड़ी सी। भाई हरियाणा से हूँ, मेरे बाप से ना फटती मेरी, तो किसी मरे हुए बुड्ढे से गांड फटना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे भी तेरे पैतरे पता है मुझे। ये रोल में घुसने के लिए ऐसे चूतिया पे ना तू ही कर सकता है, डैनियल डे लुइस का चौथा। ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है वैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। कोई मनोज जसोदिया है। नाम तो नहीं सुना, खैर छोड़। होगा कोई wannabe लेंच, या कोई गरीब टेरेंस मलिक, या किसी फिलोसोफर की जाट का बाल। एनीवे, ओह माल सही था। वॉशरूम होके आती हूँ। विशाल, विशाल पानी नहीं आ रहा यार। विशाल पानी क्यों नहीं आ रहा? बहनचोद।